न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदानी के इलाके में। अल हमज़ा रियल इस्टेट एजेंसी यहाँ पे बनी हुई और बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। आइए पूछते क्या कहेंगे। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखा होगा कि धूम मची हुई, आखिर ये धूम है क्या, आज यहाँ पे पता करते हैं इन्हीं की ज़ुबानी और इन्हीं की कहानी। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ सरदानी की, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आए, हमेशा अपने अपने बड़े वादे किए, लेकिन उसके बाद लोगों ने पैसे दिए और उसके बाद वो कहाँ गए आज तक उनका पता नहीं। आज हमारे साथ एहसन भाई मौजूद हैं। आइए पूछते हैं क्या पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों को, और जो इन्होंने एक वादा किया क्या वो हकीकत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, ये जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसका मकसद क्या, और थोड़ी डिटेल में बताएं। जी सर, मैं बताऊँ, थोड़ा सा तर्फ करा दूँ अपना मैं कि 5 साल पहले मैंने अपना पहला ऑफिस खोला और अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 36, सेक्टर 35, सेक्टर 50, सेक्टर 51 में मुख्तलिफ लो कॉस्ट हाउसिंग के मकानात बनाए, जो है ना, पब्लिक ने बहुत सराहा उसको, बहुत माशाल्लाह से कामयाब रहा। तो अब तक जो टूर बना चुका मैं 50 से ऊपर मकान बना के लोगों को डिलीवर कर चुका ना। फिर सीखा ये कि यार लोगों की उम्मीदें बहुत थी और जब हमने काम किया उसको डिलीवर किया, क्योंकि सबसे बड़ा आपने जो बात बोली ना कि लोग डिलीवर नहीं करते। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उंगलियों में गिन लें, डिलीवर किया है जीरो के ऊपर खड़े हुए। अल हमज़ा रियल एस्टेट आज तक 5 सालों में सैकड़ों क्या हजारों में प्लॉट्स बेच चुके हैं, सैकड़ों में घर बन चुके हैं ना। जिससे जो बात कही वो पूरी करी ना। आज तक अल हमज़ा रियल एस्टेट की जानिब से लिए गए या दिए गए किसी इन्वेंट्री के अंदर किसी प्लॉट पे कोई डबलिंग नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सर आपने कहा डबलिंग नहीं, अभी तो आपको चंद दिन हुए यहाँ पे। ना चंद दिन का हुआ सर, 5 साल का टाइम गुजर चुका है मुझे। 5 साल में टोटल अभी तक आपने कितने लोगों को दिए, कितने मैंने, दोबारा सवाल कीजिएगा, लोगों को कितने दिया, डेवलप कर चुके हैं अभी? सर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर घर बनना शुरू हो चुके हैं। 50 से ऊपर मैं घर लोगों को, लोग घर पैसे देते बनाते हैं अपना घर, जो है उनको डिलीवर कर चुका हूँ। तो असलम साहब, नाम लूँ आपका? नहीं लूँ? अस्सलाम। जी जी। तो सर बात ये है कि बहुत बड़ा फ़र्क है दीगर स्टेट्स में और अल हमज़ा रियल एस्टेट। एक सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि मैं खुद मुकामी कराची का ही रिहायशी हूँ। इंशाल्लाह कराची में पैदा हुआ था, कराची में ही मरूंगा, कराची में ही रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि पब्लिक ट्रस्ट करती है, मुझ पर ट्रस्ट करती है। क्यों करती है? खाली वजह यह है कि मैंने डिलीवर किया हुआ है ना। अगर आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे मेरी चीज़ों को सर्च करना शुरू करेंगे, अल हमज़ा रियल एस्टेट खाली लिखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सैकड़ों क्या शायद हज़ारों में वीडियोस आ जाए ना। ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ लोग आते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पे और लोग देखते हैं, सब चीज़ें जो भी हैं ग्राउंड पे हैं। मैंने भी आपसे बात की थी कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मगर डिलीवरी क्या है? जीरो पे। पोजीशन क्या है? जीरो पे। मेरे पास तो सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं 40 साल से फाइल लेके घूम रहे हैं, 40 साल हो गए फाइल लेके घूम रहे हैं, प्लॉट का है पता ही नहीं है। जब प्लॉट लेने की बारी आती है, स्कीम 33 में जाके देखें आप कि जब प्लॉट लेने की बारी आती है 4 साल 5 साल किस्तें दी, जब प्लॉट लेने का टाइम आया तो कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस सूरत में 10 लाख अदा करो। सर सवाल तो यही पैदा होता है कि आप कह रहे हैं 5 साल हो चुके, कहीं ऐसा तो नहीं किसी इदारों से आपने सेटिंग की हो और 10-15 साल के लिए आप यहाँ पे बैठ गए, उसके बाद आपने सब समेटा और निकल गए, उसके बाद दूसरे लोग आए, फिर वो कहाँ दर की ठोकरें? नहीं ऐसा लोग नहीं है सर। अक्सर ऐसा हुआ है, हुआ है, बिल्कुल सही हुआ, अभी भी हो रहा है। देखिए जनाब यानी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अल हमज़ा के हवाले से आज तक एक केस भी नहीं हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड ना, ठीक है जी। और मैं जो भी काम करता हूँ ना, जो भी काम करता हूँ वो मैं लीज प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, 99 ईयर्स लीज पे। फर्ज करें ये नेक मोहम्मद है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे सामने इस वक्त रखे हुए ना। ये HSA जिसका पुराना नाम सिंध कच्ची आबादी था, ये उसकी लीस्ट फाइल है यानी है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप दिखा सकें आपको मैं दे दूंगा, कैमरे भी चला दिएगा अपने आप। लीस्ट 99 ईयर्स लीज प्रोजेक्ट। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ 99 ईयर्स लीज प्रोजेक्ट है। जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 15,000 वाला हो, चाहे वो 1.5 लाख वाला एडवांस वाला हो, ये लीज के डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं सर, ठीक है जी। कोई नहीं दिखाता, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कोई नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूं ना। जैसे KDA की लीज होती है वैसे ही ये HSA की लीज होती है सर। आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन ऑफ लैंड, ठीक है ना। म्यूटेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको बैंक से लोन मिल सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग काम
कोई नहीं कर रहा जो मैं करता हूँ। यानी अभी अगर कोई प्लाट लेता है तो उस पे लोन ले सकता है? नहीं नहीं सर, अगर आप कैश में देंगे अच्छा। उसको लीज ये कराएंगे उसके फिर बाद ना। अच्छा। अभी तो आप देंगे तो बिल्डर फाइल दूंगा मैं, आपको पोजीशन दूंगा, सही। 7 साल की किस्तें अदा करेंगे, उसके बाद आप लीज तो आप खर्चा तो आप करेंगे लीज का, सही, राइट। तो वो लीज खर्चा आप करेंगे, आप उसके बाद बैंक लोन ले सकते हैं। अच्छा, अभी टोटल आपका जो यहाँ पे एडवांस किया है उसके बाद देखिए किस कितने मैंने और टोटल के तरतीब ऐसे रखी है कि मेरे पास सर हर किस्म के लोग आते हैं। सही है, फॉर्म 7 फॉर्म 2 भी आ गया, ये हर डॉक्यूमेंट मेरे पास 100% पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। बात ये है कि सर ये काम इतना हसास है कि अब तो मैं कम रोता हूँ, पहले तो वकील के लोग आते थे अपने दर्द बताते थे, तकलीफ बताते थे अपने, तो आंखें नम हो जाती थी कि यार लोगों की कितनी परेशानी है। पहले हम काम कर रहे थे 1.5 लाख रुपए एडवांस दो, पोजीशन लो, हमने कोई राह बनाई, रास्ता बनाया, क्या कर सकता हूं मैं। अभी मेरे पास जो मिनिमम प्राइस है 50 गज का प्लॉट, 15,000 एडवांस दो, पोजीशन लो, 6,000 रुपए महीने पे अपना टोटल देते रहो। कुल कीमत 5 लाख रुपए अच्छा, विदाउट बीच लीज। बीच में कुछ देना कोई ड्रामेबाजी नहीं है, अच्छा। 1 रुपए की ड्रामेबाजी कोई नहीं है। यही तो मसला है कि मेरे शहर कराची, हमारा शहर कराची, वहां के लोगों को लोगों ने समझ रखा कि लावारिस लोग हैं यार, 3 महीने बाद ये दे दो, 6 महीने बाद ये दे दो, 1 साल बाद ये दे दो। क्यों दे दो भाई? यहाँ के लोग हैं, उन्होंने अगर कुछ खरीदा है तो कुछ डिलीवर तो करो यार। बस सर, यही चीज़ जहाँ पे आप सीखी है। बैठे हुए हैं अभी जी, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी लोग बेचते हैं, खरीदते हैं और आए दिन आते हैं, तोड़ कर चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज यहाँ तक, बैठे हुए हैं अभी आप, जी जी, मैं जहाँ बैठा हूँ सुरजानी टाउन, यहाँ तो ऐसा कोई संबंध आगे नहीं। आगे जाएंगे आप थोड़ा सा, फैसल देखिए वो है सैफुल मरी, ठीक है ना, उसमें अक्सर तोड़ा जी गया जी। वहाँ पे। तो क्या उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे? क्या उसके पास लीज थी? उन्होंने भी बातें यही किए थे। मैंने तो बातें नहीं करी, मैं तो ये दिखा रहा हूं ना सर, मैं तो दिखा रहा हूं पेपर ना, आपको ऑन कराऊं। क्या आपने देखा था? खाले कसम से देखा था आपने लीज? नहीं देखी? मैंने नहीं देखा, लेकिन टूटते हुए जरूर देखा, टूटते हुए लोगों को जरूर रोते देखा। हुए जरूर देखा वहाँ पे कि तड़प रहे थे लोग। सर जी वो केडीए कमर्शियल प्लॉट्स थे, पूरी दुनिया जानती है। अब ये तो लोगों की बेवकूफी है ना, लोगों की कम इल्मी है ना यार। डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, उसको देखो तो सही, कम से कम दिखा देंगे। नाज़रीन, आपने देखा बड़ा कि सर। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम हर चीज़ दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, आप जाके पहले तहकीकात करें। यकीनन अगर वो तहकीकात में कहीं नज़र आता है तो इन पर भरोसा करें। बाकी आपने देखा कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें तो आए बड़े रोना धोना शुरू किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उनका वो दुनिया जानती। तो ये भी यहाँ पे जो इन्होंने वादे किए, आज ये बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि मैं 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और लोगों को दे रहा हूँ प्लाट, यानी 15,000 रुपये आप दें और आपको प्लाट दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बनाएं, और बनाने के बाद अगर कोई अच्छा अगर कोई बनाने के बाद वहाँ जब बनाने के लिए बैठते हैं और पुलिस आ जाती या कोई इदारे आ जाते हैं, उसका जिम्मेदार सर देखिए मैं बताऊं, मैं कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं करता। मैं इदारे के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, मेरी अगर बात यहाँ पे सुनिए। आपके कहने पर हम 15,000 सर, देते हैं सर, सर, मेरी और बात प्लाट सुनिए। लेते हैं, बनाना शुरू कर सर मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं भी वकालत कर चुका हूं, फेल हो गया था, मसला है कि मैं जानता हूं कानून क्या होता है, जमीन क्या होती है। बात यह है कि हर किसी को नहीं पता। अरे अरे नत्थू कह रहा, स्टेट तो बहुत सारी खुली हुई है मगर कागजात की नो हाउ कोई नहीं है। जब मैं कानूनी काम कर रहा हूंगा तो मुझे पुलिस क्यों तंग करेगी, मुझे डिपार्टमेंट क्यों तंग करेंगे? आप चलिए जाके मेरे प्रोजेक्ट से पूछिए, जितने मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं देता मैं किसी को भी। पुलिस से सेटिंग की हुई है, बस ये इल्जाम से लगाते रहे, फिर ऐसा करे लेते रहे पुलिस वाले जो है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि मैंने सेटिंग की हुई है, 15,000 रुपए में मेरी पुलिस की सेटिंग भी चल रही है, लोगों को डिलीवर भी कर रहा हूं। ये चीज लोगों को बताना कि हमारे सर मैं तो कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। आप मतलब कह रहा हूं ना, इससे बढ़ के मैं और क्या करूं अपने लोगों के लिए, अपने कराची वालों के लिए वो कर रहा हूं जो किसी का बाप नहीं करता। और आप अगर आप कह रहे हैं कि यार सेटिंग कर रखी है, तो भाई 15,000 में पुलिस की सेटिंग भी हो गई, डिपार्टमेंट की सेटिंग भी हो गई, जमीन भी दे दी, वहां कोई सवाल नहीं उठ रहा। भाई सवाल सर कि केडीए की जमीन पे अगर लीगल जगह सर केडीए की जमीन भी नहीं है ना, तो पुलिस 2 मिनट के अंदर आ जाती है। सर मैं दिखाऊंगा आपको। सर मैं केडीए की बात नहीं कर रहा, कहीं ये की भी है, कहीं की एक्सवाइजेड बात कर रहा हूँ। क्या चीज? पूरे कराची में अगर कहीं बजरी या रेती पड़ती है तो उसके बाद पुलिस 10 मिनट के बाद पहुंच जाती है। सर मेरे तो पास आप तो कोई जमीन तंग करने कभी आया नहीं है, तो मैं क्यों उनको बदनाम करूं? अगर आप ये कहना चाहते हैं पुलिस को बदनाम करूं तो मैं क्यों करूं भाई, जब मुझसे कुछ मैं होना। बदनाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर मेरे पास तो अक्सर कभी ऐसा कोई होता है। पुलिस वाला तंग करने आया ही नहीं। यही तो सवाल, अब मैं क्या आया करूं? सर आप भेज रहे हैं उनको तंग करने के लिए, हर जगह आती है, हर सर जगह। केडीए मैडम तब आएगा, आप समझिएगा बात को, समझिएगा। शहर कराची एक बहुत बड़ा शहर है, वहां केडीए भी है, वहां एमडीए भी है, वहां एचएसए भी है, वहां गोटाबाद भी है, वहां एलईआरपी भी है,
वहां केएमसी भी है, 11-12 बैरियर टाउन भी है, डीएचए भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंडर जमीनें आती है ना। तो अब अगर फर्ज करो कि एलईआरपी की जगह है तो वहां पे केडीए क्या करना आएगा? जवाब तो दे देना मुझे, कैसे आएगा? केडीए को ताल्लुक ही उससे नहीं है, या केडीए का डीएचए के रिजल्ट तो ताल्लुक कोई नहीं है ना यार। डीएचए मामला के अंदर डीएचए वाले दिखेंगे, बैरियर वाले मामला के अंदर बैरियर वाले दिखेंगे। गलत तो नहीं कह रहे जनाब अली, जो गोटाबाद के मामला थे वो गोटाबाद वाले दिखेंगे। लेकिन देखिए सरजाने में आप बेशक बैठे हैं हसन भाई जी। और आपको हमसे ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं। देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ, किस तरीके से लोग रहते हैं, गरीब लोग आते हैं बिल्कुल। लेकिन बनाते हैं। पुलिस की बात की, पुलिस यकीनन यहाँ पे करती है, ये सवाल तो यही है। सर मुझे आज तक मेरे किसी पास ने तंग नहीं किया तो मैं उनके खिलाफ क्यों बोलूं? आपको नहीं तंग किया, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, सर लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा होता है। एक प्लॉट 2 प्लॉट नहीं, सैकड़ों प्लॉट मैंने घर बनाए। आज तक जब मुझे कोई तंग करने नहीं आया तो मैं क्यों उनके खिलाफ बात करूं यार? तंग करने क्यों नहीं आते? बेसिक बात यह है कि मेरे पास कानूनी डॉक्यूमेंट सारे हैं। क्यों? अगर फर्ज करो आ भी गए, क्या हो गया भाई, घर बना रहा हूं। आप फर्ज करो कोई पुलिस वाले हो, क्या हुआ, जवाब क्या दोगे? बदमाशी। डॉक्यूमेंट्स की जीत है सर, जो कोई गैर कानूनी काम करता है उसको देना पड़ता है। आप अगर आपकी गाड़ी चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, कागजात पूरे, तो आप किसी को क्यों रिश्वत दोगे यार? मैं भी रिश्वत किसी को नहीं देता भाई, क्यों दूंगा रिश्वत? सर सवाल तो वही आता फिर घूम फिर के कि किस कराची शहर के अंदर, या तो आप बिल्कुल पता ही नहीं आपको कराची के बारे में कि क्या हो रहा, मुझे या तो सब आप पता है समझाना- कराची का, या आप मगर मुझे समझाना कानून नहीं चाह- पता है या सर। आप समझाना नहीं चाह रहे हैं सर, आप वकील मैं हैं, फिर इसलिए कह आप रहा हूं। समझाना नहीं चाह रहे सर, कि वकील मैं भी कह रहा हूं हैं। कि लीगल जगह पे पुलिस आती है और सर लेकर कैसे कैसे? अच्छा फर्ज करें आपका मकान बन रहा है, आप लीगल बना रहे हो, कहते हैं कि नहीं, आपने आप क्यों देते हो उनके पैसे? पास बहुत कानून है, बहुत कानून कौन सा कानून है? आप शनाख्ती कार्ड, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक शनाख्ती कार्ड का गुम हो गया और आपका हक है कि आप उसकी एफआईआर कटवाएं, लेकिन है। आप जाके फ्री में कटवा के दिखाएं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सर इत्तेफाक से मेरा भी आईडी कार्ड गुम हो गया और 2 दफा गुम हुआ इत्तेफाक से, इत्तेफाक इतना से। वो बेवकूफ बनाते हैं सर मैं फिर कह रहा हूं कि आप पुलिस के तो पीछे पड़े हुए। इत्तेफाक से मेरे भी 2 दफा आईडी कार्ड गुम हुआ, मैं गया, एक दफा बाइक चोरी हो गई। सर मुझसे तो किसी ने रुपया नहीं लिया। यही तो सवाल है कि आपसे क्यों नहीं लेते हैं दूसरे सर से क्यों? वजह ये, मैं फिर कह रहा हूं कि सर मैं फिर कह रहा हूं कुछ ना कुछ दाल में काला किया। अगर मुझसे रिश्वत नहीं मांग रहा, वो रिश्वत क्यों नहीं मांग रहा मुझसे? क्योंकि मेरे पास कानूनी, आपसे डरता होगा क्योंकि आप कानून, मैं कोई बदमाश थोड़ी हूं जनाब अली, कानून समझता हूं, जानते हैं मैं आप, कानून और जानता आम हूं। आदमी जाता है उसको कहते हैं एफिडेविट। सर अब वही तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी में और मुझ में, हमारा सवाल है कि दीगर स्टेट्स में और रमजा में फर्क भी तो यही है यही चीज कि मैं लीगल स्टेटस जानता हूं हर डॉक्यूमेंट का, हर प्लॉट का, तभी तो 5 रुपए भी किसी को देता नहीं। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं ना यार, मुझे तो आज तक कोई तंग करने आया ही नहीं आज तक। नाज़रीन, ये पहला बंदा हमें मिला आज 25 साल की सहाफत में जिसने आज डंके की चोट पे कह रहा कि ना हमारे पास पुलिस आती, आप बनाएं, आए बुक कराएं और बनाएं। कोई आपकी वहां पे तंग करने वाला कोई भी इदारा नहीं आएगा पुलिस के अलावा, कोई एक इदारा भी नहीं आएगा। सर जब लीगल आप काम कर रहे हो तो क्यों आया कोई तंग करने आपको? मैं तो फिर कह रहा हूं ना, अब आप मेरी बात सुनिएगा। आपने कहा ना केडी की जमीन पे प्लॉट में काम कर रहे होते हैं, जो केडी का नक्शा है, क्या आपका वो घर उस हिसाब से बना होता है? नहीं बना होता। मसला सारा ये होता है, असल आप ग्राउंड +2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, इनका हक भी नहीं बनता वहां पैसे लेने का। मैं उनको डिफेंड नहीं करने बैठा, मगर आप वहां पर वायलेशन कर रहे होते हो तो उनको मौका दे रहे हो, वो इदारे आए, वो इदारे आते, लेकिन ठीक है ना, वहां से कहानी शुरू होती है ना। मैं जो भी काम करता हूँ वो लीगल करता हूँ, और मैं बेसिकली बात में कह रहा हूँ कि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छा, काम कर आपके रहा वहां पे ग्राउंड प्लस 1 है, 2 है, कितने लोग हूं। बना सर देखिए वहां पर ग्राउंड +2 की परमिशन होती है, मगर मेरे पास वो लोग होते हैं जो बेचारे झोपड़ा बनाने वाली हैसियत के आते हैं, बखुदा लोग झोपड़ा डाल देते हैं अपना, वही मेरा टारगेट होता है, वो गरीब आदमी जो आज तक कुछ नहीं कर सका ना। अच्छा सर, ज्यादातर मेरी बात हुई अपने आसिफ जान सिद्दीकी साहब जो केडीए के डायरेक्टर हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा तकरीबन जमीन है सरजानी के अंदर वो केडीए के। सर ये सरजानी नहीं है, मैं जहां मैं काम कर रहा हूँ वो 63 टाउन का इलाका है ना। 63 ये बता दें जी, जी। अभी बैठे सरजानी में, हाँ, इसलिए मैं सरजानी में ऑफिस यहाँ सरजानी में खुला हुआ है। अगर मैं फर्ज करूँ गुलशन में खोल लूंगा तो गुलशन में नहीं बेचना शुरू कर तो दूंगा। यही वाजे कर दें कि हमारी हाँ। जमीन वहां नहीं है, वहां पे 63 टाउन में ना सर, सेक्टर 35 है, सेक्टर 36 है, सेक्टर 50 है, सेक्टर 51 है, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसपे मैं काम करता तो हूँ। अभी कितने सेक्टर आपके पास टोटल है? नहीं टोटल सेक्टर्स नहीं होते। जमीन कितनी है आपके पास? सर तकरीबन हमारे पास जो टोटल जमीन बनती होगी, मुख्तलिफ टुकड़े हैं ना, मतलब मुख्तलिफ टुकड़े हैं, मेरे ख्याल में 200 से ऊपर एकड़ होगी जमीन। 200 एकड़ आपके पास जमीन, लीगल जमीन जो है 100% लीगल। मैं तो जो भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि 35 एकड़ है उसमें 35 एकड़ और मिला दी बाद में लोग नहीं नहीं सर, ये सब चीजें ऐसा है ना, ये मैं कह रहा हूँ।
देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। मैं किसी के खिलाफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बड़ी बात अपनी की चीज बात का कर रहा हूँ, जिम्मेदार जो था। अपने बच्चों के दूध के पैसे काट काट के वहां पे देता है, उसके बेशक। बाद दर दर की ठोकरें खाता है। बेशक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो लीगल है, जितने कागज है उतनी ही जमीन बेच रहे हैं, या थोड़ी थोड़ी करके और बढ़ा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसी कोई लवारिस जमीन थोड़ी पड़ी हुई है, हर चीज एक्टिवेशन पे होती है। क्योंकि जहाँ अब बैठे वही- पड़ोस में एक लावारिस पड़ी हुई, वहां पे लोग काटना शुरू कर दिया, उसके बाद पुलिस उठा के ले गई। कहाँ पे? ये जो पेट्रोल पंप बना हुआ पीछे, नाला बना हुआ है, नाले के पास लोगों ने बड़े धूम धड़क्के से वहाँ भी एक जुलूस लगाया हुआ, तो उसके बाद उनको आज तक पता ही नहीं ये नाला जो पीछे बह रहा गंदा। मुझे उसका इल्म वैसे नहीं है। मैं मैं फिर कह रहा हूँ कि अलहमजा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अलहमजा रियल एस्टेट, बस आप अपनी ही बात जस्ट अलहमजा रियल एस्टेट। थैंक यू मैं सर। फिर बहुत कह रहा हूँ सर, एक शुक्रिया बात और मैं दोबारा कह रहा हूँ, और ना तो मैं किसी प्रोजेक्ट का जिम्मेदार हूँ, आपका। सही, वेरी वेरी क्लियर, मैं कोई तैसा टाउन का जिम्मेदार नहीं हूँ, चाहे वो सेक्टर 36 हो, 35 हो, 50 हो, 51 हो, 53 हो, 54 हो, जितने भी सेक्टर्स हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस प्लॉट का लेन देन का जिम्मेदार हूँ जो मुझसे लिया या दिया गया है। मैं पूरे कराची का जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पर 358 स्टेट्स हैं, मैं बाकी 57 स्टेट्स का जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। मैं जिम्मेदार सिर्फ अलहमजा रियल एस्टेट, जहाँ मेरा ऑफिस है, मेरी फोटो लगी हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी पर्ची है, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ आपको। जी नाज़रीन, आपने सुना और बड़े तल्ख सवाल किए, लेकिन इनका कहना है कि मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कोई अनलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। आप आएँ, फिर भी तहकीकात करें एक बार, क्योंकि आप अपने बच्चों के दूध के पैसे काट काट कर एक आशियाना बनाते हैं, ताकि आप सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। लेकिन इनके इतने वादे भी आपने सुने, लेकिन उसके बावजूद भी ये ना समझना कि असम खान आज इंटरव्यू कर रहा है CNBC पे चलेगा और मैं आंखें बंद करके ले लूँ। उसके बाद भी यहाँ पे आएँ और तहकीकात करें, तहकीकात करने के बाद फिर आएँ और अपना प्लाट लें और बनाएं। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि इन्होंने कहा कि मैं 15,000 रुपये में कब्जा भी दे रहा हूँ। बनाए, ना कोई पुलिस आएगी ना कोई इदारे आएंगे, उसकी जिम्मेदारी एहसन साहब आपकी होगी। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजूद और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक ये अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड यार, वेल डन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।